शिक्षक हैं, आयु में हमसे बड़े हैं और हम चाहते हैं, पहले आप इन्हीं से पूछिए। जी बोला जनार्दन सर, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो झारखंड राज्य लेने का उद्देश्य था झारखंड के बाल बच्चों को अधिकार दिलाना। देखिए, हम तो संदेश यही देना चाहेंगे कि आज मेरी जीत से लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर सामने निकल कर आई है। जयराम महतो, जिस युवा को 2 साल पहले लोग जानते नहीं थे, मुझे भी कभी कभी। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें टाइगर जयराम महतो एक बीजेपी के विधायक नागेंद्र महतो के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारा कमेंट आया कि क्या जयराम महतो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अब तो वो संवैधानिक पद पे आ चुके हैं। हालांकि अभी जो है विधान परिषद में वो ये करना भी समय है, मतलब 1-2 दिन में हो ही जाएगा, लेकिन अब तो वो प्रॉपर विधायक बन चुके हैं। तो क्या अब बीजेपी, देखिए बहुत सारे लोग बहुत तरह का बात करते हैं। कुछ दिन पहले जब इलेक्शन से पहले की बात हो तो लोग क्या कहते थे कि जयराम महतो जो बीजेपी का बी टीम है, जयराम महतो सुदेश महतो का टीम है, जयराम महतो कांग्रेस का टीम है, जयराम महतो जेएमएम का टीम है। तो तरह तरह का अफवाहें बाजार में उड़ते रहता है। इसके लिए आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है कि अफवाह तो आते रहेगी। हालांकि आपको पता होगा कि जयराम महतो जब भी अपना भाषण में जाते हैं तो बोलते हैं कि दोनों सेंट्रल पार्टियां का मतलब आप समझ रहे होंगे, वो कांग्रेस हो और बीजेपी हो, हमको एक नहीं 6 विधायक का हमको ऑफर दे रहा था। कितना 6 विधायक का हमको ऑफर दे रहा था, प्लस इतना रुपया पैसा गाड़ी। हालांकि ये जयराम महतो अपने सभा में बोलते रहते हैं। दूसरी बात है कि अभी हाल ही में एक सभा में जयराम महतो ने ये बोला कि हमें राज्यसभा का टिकट अपने जेब में लेकर के घुसते चलते हैं। क्योंकि उनको किसी तरह के ऐसा खबर आया था। और अभी आए दिन में आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी का एकदम जयराम महतो पे कंप्लीट फोकस है। इस बात का फोकस है। हालांकि बड़े बीजेपी के बड़े नेता जो हैं, मतलब जो सेंट्रल लेवल के हैं, वो इस बात को खुल करके बोलना नहीं चाहते। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, कहीं ना कहीं मोदी तक तो जयराम महतो का प्रभाव पड़ा है। आपको पता होगा क्योंकि जयराम महतो ने नरेंद्र मोदी को खोरठा में बोलने पे मजबूर किया। झारखंड मतलब 2014 के बाद जो दौरा देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का जो दौरा है झारखंड में लगभग 20 से 25 बार हुआ है, लेकिन जितना बार भी आए उन्होंने सिर्फ जोहार बोला। तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो का ये मैजिक है जिसमें से मोदी को भी खोरठा बोलने पे मजबूर किया गया। एक बात। दूसरी बात, अभी आप देखे होंगे कि हेमंता बिस्व शर्मा जो लगभग 4 महीना से झारखंड में थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, वो बार बार इस बात को खुल करके बोलते थे। क्या खुल करके बोलते थे? कि हम जयराम महतो के साथ चाय पीना चाहते हैं। हालांकि सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। जयराम महतो को जो समझ में आएगा, जो उनके हक के लिए बात करेगा, वो उस पर बात करेंगे। अभी यहाँ तक ये मतलब बहुत हद तक सच्चाई नहीं है कि जयराम महतो बीजेपी में शामिल हो रहा है। लोगों का अफवाह, अभी जो नागेंद्र महतो का जो वीडियो वायरल हुआ था मतलब जयराम महतो के साथ, इसके बाद मतलब बहुत सारी पार्टियां, हालांकि कांग्रेस इस पर पूरे तरीके से हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टियां अब ये बोल रही कि अब जो है वो जयराम महतो जो है वो बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाए। तो लोग तरह तरह की बातें बोलती है। जयराम महतो एक विचारधारा के साथ जुड़े। हालांकि जब विधानसभा में जाते हैं तो पक्ष विपक्ष जो भी होते हैं, विचारधारा की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती। देखिए, व्यक्तिगत कहने का मतलब है कि जयराम महतो अभी जेएलके पार्टी में है और मान लिया बीजेपी पार्टी है, आजसू पार्टी, तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा। व्यक्तित्व में किसी का कोई नहीं होता, सब एक ही टेबल पे बैठ करके चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। अपना विचारधारा की जो बात होती है सिर्फ वही अलग होती है। तो अफवाहों की बाजार में जो आपको समझ में आ रहा था वो हम आपको क्लियर कर दिए। बाकी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।